सावित्री और सत्यवान की कथा एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य महाभारत से ली गई एक प्रसिद्ध कहानी है। ये कथा एक पत्नी के समर्पण और उसके अटल प्रेम की मिसाल है, जो अपने पति की जीवन रक्षा के लिए हर कठिनाई का सामना करती है। यहाँ इस कथा का संक्षिप्त और महत्वपूर्ण अंश प्रस्तुत है। कथा का सार। सावित्री और सत्यवान की कथा। परिचय। सावित्री एक महान राजा की पुत्री और सत्यवान एक वनवासी राजा के पुत्र की कथा है। सावित्री ने सत्यवान को एक कठिन और असंभव परिस्थिति में भी अपने पति के रूप में चुना और उसके साथ विवाह किया। विवाह। सावित्री का विवाह सत्यवान से एक शापित भविष्य की भविष्यवाणी के बावजूद हुआ, जिसमें कहा गया था कि सत्यवान की मृत्यु 1 वर्ष के भीतर होगी। सावित्री ने इस भविष्यवाणी को नकारते हुए सत्यवान से प्रेम किया और उसे अपना जीवन साथी चुना। वनवास और सत्यवान की मृत्यु। विवाह के बाद सावित्री और सत्यवान जंगल में रहने लगे। सत्यवान की मृत्यु की भविष्यवाणी सच साबित हुई और वह एक दिन जंगल में मर गए। सावित्री ने अपने पति की मृत्यु को देख यमराज के पास जाकर उसकी आत्मा को वापस लाने के लिए विनती की। सावित्री की तपस्या। सावित्री की तपस्या और अडिग प्रेम ने यमराज को प्रभावित किया। उसने अपनी चतुराई और अडिग साहस का प्रयोग कर यमराज को समझाया कि सत्यवान के साथ उसके बिना जीवन अधूरा है। यमराज ने उसकी विनती स्वीकार की और सत्यवान की आत्मा को वापस लौटाने का आश्वासन दिया। सत्यवान की पुनर्जीवित। सावित्री के प्रेम और तपस्या के परिणामस्वरूप सत्यवान जीवित हो गए। यमराज ने सत्यवान को जीवन दान दिया और दाम्पत्य जीवन की सुख समृद्धि लौटाई। नैतिक शिक्षाएं। अडिग प्रेम और समर्पण। सावित्री की कहानी प्रेम और समर्पण की ताकत को दर्शाती है। उसने अपने पति की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया और यमराज को भी अपने दृढ़ संकल्प से प्रभावित किया। धैर्य और तपस्या। सावित्री की तपस्या और धैर्य ने उसे अपनी मंजिल तक पहुंचाया। उसकी कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता और तपस्विता एक महत्वपूर्ण सीख है। पारिवारिक कर्तव्य। कहानी यह भी दर्शाती है कि परिवार के प्रति कर्तव्य और प्रेम कितने महत्वपूर्ण हैं और कैसे कठिन समय में भी यह हमें शक्ति प्रदान करता है। ये कथा भारतीय पौराणिक कथाओं में एक अमूल्य धरोहर है और भारतीय संस्कृति में समर्पण, प्रेम और निष्ठा के आदर्श उदाहरण के रूप में याद की जाती है। सत्यवान की मृत्यु भारतीय महाकाव्य महाभारत के उपखंड सत्यवान सावित्री में वर्णित है। सत्यवान द्रुपद के राजा दंडपाणि का पुत्र था। उसकी मृत्यु का वर्णन एक कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें सावित्री, सत्यवान की पत्नी, की त्याग और समर्पण की कहानी प्रमुखता से आती है। कहानी के अनुसार सत्यवान की मृत्यु का समय करीब आ चुका था क्योंकि उसकी जीवन काल समाप्त होने वाला था। ये समय सत्यवान के 27वें वर्ष की समाप्ति का था, जब यमराज, मृत्यु के देवता, उसे लेने के लिए आए। सत्यवान की मृत्यु के दिन सावित्री ने अपने पति के साथ जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या की और यमराज को अपने पति को जीवनदान देने के लिए प्रभावित करने का निर्णय लिया। सावित्री ने यमराज से आग्रह किया कि वे सत्यवान की मृत्यु को टाल दें, लेकिन यमराज ने उन्हें जवाब दिया कि यह सत्यवान की पूर्व निर्धारित नियति है। सावित्री ने अपने समर्पण और बुद्धिमत्ता का उपयोग करते हुए यमराज से कई बातों पर चर्चा की और उन्हें समझाया। यमराज ने सावित्री की निष्ठा और तपस्या से प्रभावित होकर सत्यवान की जिंदगी को वापस लौटा दिया। इस प्रकार सावित्री की तपस्या और समर्पण ने सत्यवान की मृत्यु को टाल दिया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। ये कहानी निष्ठा, प्रेम और धैर्य की एक महान कथा के रूप में भारतीय साहित्य में मानी जाती है।